बुलेटिन में सबसे आपको पहले बताएं कि गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। इसराइली फजाइया ने गजा में दूसरी बुलंद इमारत को मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अरब टीवी के मुताबिक बुर्जुल जला गजा की पट्टी की दूसरी बुलंद इमारत है। इसराइली फजाइया ने बुर्जुल जला को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया। अरब मीडिया का बताना है कि इसराइली फौज ने बुर्जुल जला को निशाना बनाने की पेशगी धमकी दी थी। रिहायशियों दफातर में मौजूद अफराद को इमारत खाली करने के लिए 10 मिनट की मोहलत दी गई। बुर्जुल जला में रिहायशी फ्लैट समेत मीडिया हाउसेस के दफातर थे। 5 रोज से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 140 हो गई है। शोहदा में 40 बच्चे भी शामिल हैं। बुर्जुल जला में अल जजीरा समेत कई इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के दफातर कायम थे। बुर्जुल जला पर इसराइल के जंगी तैयारों ने 4 मिसाइल दागे हैं। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। इसराइली फजाइया ने गजा में दूसरी बुलंद इमारत को मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। अरब टीवी का यह बताना है कि बुर्जुल जला गजा की पट्टी की दूसरी बुलंद इमारत है। इसराइली फजाइया ने बुर्जुल जला को 4 मिसाइल से निशाना बनाया। अरब मीडिया का यह भी बताना है कि इसराइली फौज ने बुर्जुल जला को निशाना बनाने की पेशगी धमकी दी थी। रिहायशियों दफातर में मौजूद अफराद को इमारत खाली करने के लिए 10 मिनट की मोहलत दी गई। बुर्जुल जला में रिहायशी फ्लैट समेत मीडिया हाउसेस के दफातर भी थे। 5 रोज से जारी हमलों में शहदा की तादाद 140 हो गई है। शहदा में 40 बच्चे भी शामिल हैं। बुर्जुल जला में अल जजीरा समेत कई इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के दफातर भी कायम हैं। बुर्जुल जला पर इसराइल के जंगी तैयारों ने 4 मिसाइल दागे हैं। इससे मुतल्लिक बताया जा रहा है कि गजा में दूसरी बुलंद इमारत को मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह किया गया है। अरब टीवी रिपोर्ट कर रहा है कि बुर्जुल जला गजा की पट्टी की दूसरी बुलंद इमारत है। इसराइली फजाइया ने बुर्जुल जला को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया। अरब टीवी के मुताबिक इसराइली फौज ने बुर्जुल जला को निशाना बनाने की पेशगी धमकी दी थी। इसराइल की बर्बरियत जारी है और फलस्तीन पर इसराइली हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास भी कल होने जा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ये कहना है कि मशरिक़ वस्ता बहरान पर खुली बहस के वो हामी हैं और रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से भी वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से भी तशवीश का इज़हार किया गया और कंडेम किया गया है कि जो वहशियाना हमले किए जा रहे हैं फ़लस्तीनियों पर, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, उसको बंद किया जाए। من جديد انهار البرج انهار البرج انهار البرج انهار البرج انهار البرج الآن من جديد انهار البرج انهار البرج انهار البرج انهار البرج انهار البرج फ़लस्तीन की सूरत हाल और इससे जुड़ी खबरें आपसे शामिल करते रहेंगे बुलेटिन में आगे जाके भी। अभी आपको बताएं कि जनूब मशरिकी बुहिरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया। समंदरी तूफान कराची के जनूब और जनूब मशरिक से 1460 किलोमीटर के फासले पर है। तूफान के बायस 17 मई से कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं मुतदिल और कहीं हल्की और तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को 15 से 20 मई तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत की है। एक ऐलान तवज्जो फरमाएं। ये ऐलान पाकिस्तान नेवी की तरफ से सब कश्ती वालों को इतला किया जाता है कि 20 तारीख तक कोई भी गहरे समुद्र में न जाए। समंदरी तूफान तौते का रुख शुमाल और शुमाल मगरिब भारतीय गुजरात की जानिब रहेगा। 18 से 20 मई तक ये तूफान भारतीय गुजरात तक पहुंच जाएगा। तूफान के मरकज़ में हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा है। कभी कभी हवाओं की रफ्तार बढ़कर 100 किलोमीटर को भी छू रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 70 से 20 मई के दौरान ठट्टा, बदीन, थर, मीरपुर खास, उमरकोट और सांगड़ में बारिशों का इम्कान है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर तक रहेगी, जबकि हैदराबाद, कराची, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर, लाड़काना, शिकारपुर, जैकाबाद, दादू में भी 18 से 20 मई के दौरान बारिश, गरज चमक और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। उन्नीबाज ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। ईद खत्म, ईदी हस्म, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने। मुल्क भर की तरह कराची वाले भी इस ईद पर लॉकडाउन और कोरोना SOPs की पाबंदियों में घर रहे और यही वजह है कि साहिल गैर रिवायती तौर पर वीरान रहा। तफसीलात जानते हैं अतीकुर रहमान की रिपोर्ट में।
ईद के दिनों में कराची के साहिल पर आवाम का समंदर उमड़ आता था, लेकिन अब यहाँ वीरानी है, सन्नाटा है और बस खामोशी। अगर शोर है तो सिर्फ लहरों का। हॉक्स बे साहिल पर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए, जगह जगह नाकाबंदी है। अगर किसी ने समंदर का रुख किया भी तो उसे उल्टे पांव वापस जाना पड़ा। कराची के अवाम ने भी कोरोना में हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदी पर भरपूर अमल किया और शदीद गर्मी के बावजूद समंदर का रुख करने से गुरेज किया और सबको ये पैगाम दिया कि आज महफूज रहेंगे तो कल एंजॉय कर सकेंगे। कैमरामैन सरवर रजा के साथ अतीकुर रहमान, जियो न्यूज़, कराची। ये वैसे अलीना आपने क्या कह दिया ये कि मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, यानी खीर खाई, आइसक्रीम खाई, अच्छा चश्मा लगाया, फिर हम बाहर भी गए, झूले भी झूले, बच्चों की ईद है ना। लेकिन बाहर बैठ के कहीं नहीं खाया ना, सब कुछ घर में ही खाया, इसीलिए। मुल्क भर की मार्केट्स, बाजार, दफातर 17 मई से खोल दिए जाएंगे। बाजार रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। दफातर 50% हाजिरी के तहत खोले जाएंगे। शहरों के दरमियान चलने वाली बसेस का पहिया 16 मई से चलेगा। इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट भी बहाल हो जाएगी। गुंजाइश से आधे मुसाफिरों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाज़त होगी। NCOC के इजलास में ईद के दौरान SOPs पर अमल दरामद पर इत्मीनान का इजहार किया गया। हिफाजती इंतजामात का मजीद जायजा 19 मई को लिया जाएगा। NCOC का इजलास वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में तमाम इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट 16 मई से बहाल करने का फैसला किया गया। पहले ये ट्रांसपोर्ट 17 मई से खोलने का ऐलान किया गया था। NCOC ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% जबकि ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ चलाने की इजाजत दे दी। NCOC ने तमाम मार्केटें और दुकानें 17 मई से खोलने की इजाजत दे दी, लेकिन दुकानें और मार्केटें रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। NCOC एलामिया के मुताबिक 17 मई से तमाम दफातर नॉर्मल औकातकार के तहत खुलेंगे, ताहम दफातर में 50% हाजिरी की इजाजत होगी। इजलास में ईद के दौरान SOPs अमल दरामद पर इत्मीनान का इजहार किया गया। साथ ही तमाम फ्रीकैन की तरफ से अमल दरामद यकीनी बनाने की कोशिशों को सराहा गया। इजलास में अवाम की तरफ से SOPs पर अमल दरामद के इकदाम को भी सराहा गया। एलामिया में कहा गया है कि SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने के बाद तमाम फैसले लिए गए। NCOC ने अवाम से अपील की है कि SOPs पर अमल दरामद जारी रखें और कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तरजीह बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। मुल्क भर में SOPs का जायजा लेने के लिए NCOC का आइंदा इजलास 19 मई को होगा। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची के एक्सपो सेंटर में अब तक कितने लोगों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लग चुकी है और कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है, इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान। जी, इस वक्त मैं आपको कराची एक्सपो सेंटर से अपडेट कर रहा हूं, जहां पे सूबे का सबसे बड़ा मास वैक्सीनेशन सेंटर इस वक्त भी जारी है ईद की तातीलात में। और जब से ये सेंटर शुरू हुआ है अब तक 20,000 से ज़्यादा लोगों को यहां पे वैक्सीनेट किया जा चुका है। ईद की तातीलात भी हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है, हम वहाँ से इस वक्त मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में, यहाँ पर अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। डॉक्टर हारिस उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा। देखिए, ये सेंटर 9 तारीख से शुरू हुआ था और 9 तारीख से आज एक हफ़्ता पूरा मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन 20,000 से ऊपर हम लोगों को केटर कर चुके हैं, जिसमें 40+ लोग शामिल हैं। बहुत ही जल्द 30+ की रजिस्ट्रेशन प्रॉब्ली कल से स्टार्ट हो जाएंगी। हमारी कैपेसिटी ऑल्दो 25,000 to 30,000 लोगों की है पर डे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो वैक्सीनेशन है, अगर उसकी बात की जाए तो वो कौन कौन सी वैक्सीनेशन यहाँ पे लगाई जा रही है? एस्ट्राजेनेका लग रही है, साइनोवैक है, साइनोफार्म है, तो इस बारे ज़रा बताइएगा। एज ऑफ नाउ 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, एस्ट्राजेनेका और साइनोवैक। ज़्यादा नंबर जो है वो एस्ट्राजेनेका का है। देखिए, र्यूमर्स ऑल्दो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं, पर अगर हम एफिकेसी पर्सपेक्टिव से देखें तो एस्ट्राजेनेका से अच्छी कोई वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। 20,000 में से समझे 15,000+ वो नंबर है जिनको हमने एस्ट्राजेनेका लगाई है और खुदा न खास्ता ऐसे कोई भी चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर हारिस जिन्होंने तफसीलात बताएं कि जी कराची के एक्सपो सेंटर के अंदर एस्ट्राजेनेका, साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही हैं। 20,000 से ज़्यादा लोगों को अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है और इस वक्त भी लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और अपने आप को वो लोग वैक्सीनेट करवा रहे हैं। जी, आलमी इदारा सेहत का कहना है कि अमीर ममालिक में बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन करने से कबल आलमी सतह पर गरीब ममालिक में वैक्सीनेशन शुरू की जाए। तरक्की याफ्ता ममालिक कोवैक्स प्रोग्राम में कोरोना वैक्सीन की खुराकें अतिया करें। सरबराह आलमी इदारा सेहत टेड्रॉस का कहना है कि अमीर ममालिक अब बच्चों और टीनेजर्स को कोरोना वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जबकि गरीब ममालिक बमुश्किल ही तिब्बी अमले और गैर महफूज अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शुरू कर सके हैं।
अमीर ममालिक को नौजवान और सेहतमंद अफराद की वैक्सीनेशन करने की बजाय कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग को कोरोना खुराकें अतिया करनी चाहिए ताकि तमाम ममालिक में ज़रूरतमंद अफराद को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ का नाम अब तक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं डाला। समरी वफाकी काबीना से वजारत दाखिला को मौसूल नहीं हुई। पीर या मंगल को समरी मिलने का इम्कान है। ये भी कहा कि इस केस में 14 मुल्जिमान पहले ही ECL पर हैं। शहबाज शरीफ के खानदान के 5 अफराद केस में मफरूर हैं। नून लीग के राना सनाउल्ला ने कहा है कि इमरान न्याजी रिंग रोड डाके का रिंग मास्टर है, उसका नाम ECL में डाला जाए। शेख रशीद के बयान को झूठा करार देते हुए राना सनाउल्ला ने कहा शेख रशीद, इमरान खान और पूरी की पूरी काबीना ने तौहीन अदालत की। दफ्तर खोलकर आटा, चीनी, LNG, रिंग रोड चोरों को ECL पे डालें और वीडियो बयान जारी करें। मारूफ मिज़ाहनिगार, कार्टूनिस्ट, हिदायतकार, शायर, फ़नकार और अंकल सरगम के तख्लीक़कार फ़ारूक कैसर को नमाज जनाज़ा अदायगी के बाद इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फ़ारूक कैसर गुज़श्ता रोज़ हरकत क़ल्ब बद होने से इंतकाल कर गए थे। उनकी उम्र 75 बरस थी। अदाकार फ़ारूक कैसर के जसद खाकी को इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मरहूम की नमाज जनाज़ा में मारूफ सियासतदानों, समाजी शख्सियात और अदाकारों ने शिरकत की। NCOC और ज़िले इंतज़ामिया के वाज़े अहकामात के बावजूद सयाह तफरीह मकामात पर जाने के लिए मानसेरा और स्वात पहुँच गए। दाखिली रास्तों पर सरकारी एहलकारों ने सयाहों को रोक लिया। सयाहत पर पाबंदी खत्म होने से एक रोज पहले ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सयाह धड़ाधड़ मानसेरा पहुंचना शुरू हो गए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से शारा कागान और बालाकोट के करीब कायम चेक पोस्टों के अमले ने नारायण जाने की ख्वाहिशमंद सैकड़ों सयाहों को वापस भेजना शुरू कर दिया है। सयाहों का इसरार है कि कल से तो वैसे भी पाबंदी खत्म है, इसलिए उन्हें आज ही नारायण जाने की इजाजत दे दी जाए। परेशानी की बात है कि हम इतना सफर करके आए हैं, 800-900-1000 किलोमीटर। ज़ाहिरी बात है जब हम आए घूमने के लिए खर्चा भी हुआ है, ऐसे ही हम चले जाएंगे वापसी तो हमें आने का क्या फ़ायदा। सवात इंतजामिया की जानिब से भी दाखिली रास्तों पर तैनात नफरी सयाहों को वापस भेजती रही है, ताहम अब भी सयाह सवात के सयाहती मकामात कालाम, मालम जब्बा और मियादम तक जाने पर बज़िद हैं। TC सवात जुनैद खान के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान किसी भी सयाह को सवात में दाखिले की इजाज़त नहीं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ के भाई और बेटे को टेलीफोन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी जावेद लतीफ़ के साथ यकजहती का इजहार करती है। शहबाज शरीफ ने जावेद लतीफ़ और उनके अहले खाना के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ के भाई और बेटे को टेलीफोन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी जावेद लतीफ़ के साथ यकजहती का इजहार करती है। शहबाज शरीफ ने जावेद लतीफ़ और उनके अहले खाना के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने रिंग रोड स्कैंडल में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। कहा कि रिंग रोड तहकीकाती रिपोर्ट के बाद बिला इम्तियाज इंक्वायरी नहीं, गिरफ्तारियों की ज़रूरत है। रिंग रोड स्कैंडल बेज़ाब्तियां नहीं, 25 अरब रुपए से जायद का डाका है। इमरान खान और उस्मान बुज़दार को NRO नहीं मिलेगा। इमरान साहब और उस्मान बुज़दार रिंग रोड स्कैंडल के मुजरिम हैं। इमरान साहब और उस्मान बुज़दार के होते बिला इम्तियाज इंक्वायरी नहीं, माफियाओं की सहूलतकारी हो सकती है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि रिंग रोड से मुतल्लिक शोर मचाना ऐसा ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नून लीग के दौर में 36 कंपनीज का स्कैंडल, रायविंड रोड पर अरबों रुपए लगाए गए, जाती उमरा महल पर अरबों रुपए लगाए गए, कैंप ऑफिस बनाए गए, इंक्वायरी की तौफीक न हुई।
की तरफ से जो रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से जो शोर डाला जा रहा है वो ऐसा ही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत में कितने केसेस नैब को भेजे थे और किसी किस्म का भी जो स्कैम है वो वजीर आजम इमरान खान साहब बर्दाश्त नहीं करते और फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर एक्शन लेते हुए रावलपिंडी रिंग रोड का मामला नैब को भी भिजवा दिया गया है और दीगर मुतल्लिका इदारों को भी इसके ऊपर इंक्वायरी के लिए मुतहरक कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं सिंध को दिया जाने वाला पानी 50% कम है, चावल का सीजन है, काश्तकारों को पानी मिलने में मुश्किलात हैं। उन्होंने कहा कि सिंध के साथ बहुत ज्यादती की जा रही है। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो बिलावल भुट्टो की सरबराही में धरना दिया जाएगा। ऑलमोस्ट 50% शॉर्टेज है जो पानी हमें दिया जा रहा है, फिर खुली बदमाशी की जा रही है। वो इस तरह की बदमाशी हम होने नहीं देंगे। वैसे ही मुल्क की मईशत का बहुत बुरा हाल है और फिर ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको भी ये तबाह करने जा रहे हैं। तंबीह करते हैं, वार्निंग देते हैं कि इस तरह की सूरत हाल रही तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में वहाँ पे ही धरना दिया जाएगा ताकि लोगों को बताया जा सके कि इस नाअहल हुकूमत किस तरह की सूरत हाल पैदा कर रही है। एक बार फिर फ़लस्तीन की सूरत हाल से मुतल्लिक आपको अपडेट करेंगे। गाज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। इसराइली फ़ज़ाइया ने गाज़ा में दूसरी बुलंद इमारत को मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अरब टीवी का बताना है कि बुर्जुल जला गाज़ा की पट्टी की दूसरी बुलंद इमारत है। इसराइली फ़ज़ाइया ने बुर्जुल जला को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया। अरब मीडिया का बताना है कि इसराइली फ़ौज ने बुर्जुल जला को निशाना बनाने की पेशगी धमकी दी थी। रिहायशियों दफातर में मौजूद अफराद को इमारत खाली करने के लिए 10 मिनट की मोहलत दी गई। बुर्जुल जला में रिहायशी फ्लैट समेत मीडिया हाउसेस के दफातर थे। 5 रोज से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 140 हो गई। शोहदा में 40 बच्चे भी शामिल हैं। गाज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बरतानिया, स्पेन और जर्मनी में मुजाहिरे हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि कई सालों से खामोश रह लिए, अब फ़लस्तीनियों के दिफा और उनके लिए बोलने का वक्त आ गया है। लंदन में फ़लस्तीन के हक़ में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनी परचम थामे मुजाहिरीन मार्बल आर्च पर जमा हुए और इसराइली सफारतखाने की जानिब मार्च किया। सयाहती मकाम बाबू सर टॉप मकामी और गैर मकामी सयाहों के लिए बंद कर दिया गया है। सयाहों को रोकने के लिए 0 पॉइंट पर फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट को तैनात कर दिया गया है।